ईएसआर क्या होता है? ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का रेट क्या मतलब क्या होता है? बेसिकली आपके बॉडी में ये एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, आरबीसीज को अपन ने ऐसे ही पड़े रहने दिया तो ये जमने कब लगेंगे? एक दूसरे के ऊपर जमने लगते हैं ना। ये जमने की स्पीड कितनी है इसको बोलते हैं ईएसआर। ठीक है, तो ईएसआर ये बॉडी में एक्चुअली इन्फ्लामेशन ही का इंडिकेटर है कि बॉडी में कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तब इस कंडीशन में जो रेट है जमने की ये क्या होती है? बढ़ जाती है। कितनी देर में जम रहा है ये डिपेंड करता है ईएसआर में। तो ये रेट धीरे धीरे कम हो जाती है, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये जैसे सीआरपी है, एक्टिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट, वैसे ही एक रिएक्टेंट होता है, सिर्फ बॉडी में इंफॉर्मेशन बताता है कहाँ है, कैसा है, किस कंडीशन में है, बहुत सारा अलग अलग है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि एक बार किसी पेशेंट को ईएसआर बढ़ा हुआ आया है तो उस पेशेंट में आगे अपन को फॉलो अप में करना पड़ता है कि अपन ने ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के बाद उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। यूजली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, एक होता है एक्यूट रोमेटिक फीवर, इन दोनों कंडीशन में बस कराया जाता है, ये सारा देखा जाता है। बाकी इसके बहुत सारे इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। जैसे एज है, एज मोर देन 60 है, उसमें भी ये बढ़ जाता है। एनीमिया है, एनीमिया में भी बढ़ जाता है। पॉलीसाइथीमिया है, पॉलीसाइथीमिया में ये कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़े हुए होंगे तो कम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे खून पतला करता है, आप लोगों को रहता है ना कि हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है ना, हीमोग्लोबिन किसी का ज्यादा है तो लोग बोलते हैं कि हम खून पतला करने वाली दवाई खाने लगे कि नहीं खाने लगे, पूछते हैं कि नहीं? गाढ़ा हो गया खून, हीमोग्लोबिन खून गाढ़ा हो रहा है, ये थोड़ा सा मिसनोमर ही रहता है। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन ज्यादा है मतलब क्या है, आरबीसी जो है तो ज्यादा है, आरबीसी के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है ना। आरबीसी जितनी भी है उनके सेल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को वो रिपेल करती है, एक दूसरे को दूर करती है। तो किसी के हीमोग्लोबिन अगर किसी का ज्यादा है उसका मतलब उसके क्लॉटिंग होने के चांसेस कम है, क्लॉटिंग उसकी देर से होगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक आरबीसी एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से हटाती है एक दूसरे को। जितना ज्यादा आपके पास आरबीसी होंगी उतनी ही देर में उसको ब्लड क्लॉट होगा। ठीक है, उल्टा हो